तो ऑयस्टर मशरूम के लिए हमको उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कितना क्या क्या कब कहाँ कैसे लगेगा वो हमें जानना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक हमें टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट, जिसमें हम तकनीकी ज्ञान की उस विषय पे हमने प्रशिक्षित है, वो चीज हमको जानना जरूरी है, वो चीज हमको लेना जरूरी है। अच्छा, हमारे पास में अब इसके उत्पादन के लिए मैंने बताया कि 6 घंटा का है, तो 6 घंटा का समय है, तो हमको अचल संपत्ति और चल संपत्ति दो चीज आना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। अचल संपत्ति में शेड आएगा, भवन, उसमें जैसे टंकी बनाना है, जैसे और अन्य ऐसे अचल संपत्ति जो एक बार में लेकर के बार बार यूज होता है उसको बोलते हैं। चल संपत्ति उसको बोलते हैं जो एक बार नहीं, एक बार लग करके फिर से दोबारा डालना पड़ता है, उसको चल संपत्ति बोलते हैं। तो चल संपत्ति के अंतर्गत हम लोग लेंगे पैरा, पैरा का कटिया। हमारे पास पैरा इसलिए बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में पैरा कचरा की तरह फेंका जाता है, कृषि अपशिष्ट। तो हमने ले लिया पैरा, और गेहूं के भूसा से भी बन सकता है, और सोयाबीन के भूसा से बन सकता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं कृषि अपशिष्ट जिससे बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे पास में जो अवेलेबल है वो पैरा है। पैरे के कटिया ले लिया, कितना लेना है? 10 किलो। हमने 6 घंटा का प्रोजेक्ट बना रहा है, 4 घंटा का प्रोजेक्ट बना रहा है, तो इसको ले लिया हमने कितना? 10 किलो। 10 किलो हमने पैरा ले लिया, और 10 किलो पैरे के कटिया को हमने एक प्लास्टिक का ड्रम में, लोहे का ड्रम नहीं लेना है, प्लास्टिक के ड्रम में उसको डाल दिया। पैरे के कुटिया 10 किलो एक प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया। 10 किलो अगर हमने पैरा डाला है तो उसके 8 गुना हमको पानी की जरूरत पड़ेगी, अर्थात हमको पानी की जरूरत पड़ेगी 8 दहम 80 लीटर। 7 से 8 गुना होना चाहिए, अर्थात 80 लीटर। 80 लीटर बोले तो 100 लीटर, 80 लीटर से ऊपर 100 लीटर हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। 100 लीटर पानी डाल दिया, तो 10 किलो हमारा माध्यम है, उसमें हमने 80-100 लीटर पानी डाला है, और उसके ऊपर में हमने दो, एक रोग को और दूसरा बीमारी को, दोनों को नियंत्रण करने के लिए 2 केमिकल हमको लेना पड़ेगा। पहला केमिकल है कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम कितना लेंगे? ये लेंगे हम 1 किलो माध्यम बराबर 1.5 ग्राम, अर्थात 15 ग्राम। 10 किलो हमारा माध्यम है तो हमने लिया 15 ग्राम। दूसरा केमिकल का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड कितना लेना है? फॉर्मेल्डिहाइड लेना है ml में 2 माध्यम का प्रति किलो। हमने यहाँ माध्यम 10 किलो लिया है, तो फॉर्मेल्डिहाइड हमारा 20 ml कम से कम, 20 से 30 ml है ना। 20 से 30 ml हमने क्या डाल दिया? फॉर्मेल्डिहाइड डाल दिया, और 15 ग्राम कार्बेंडाजिम डाल दिया। कितने देर तक? उस पानी में हमको इसको मैच्योरेशन करना है माध्यम को, तो कम से कम हमें 12 से 14 घंटे तक, 12 से 14 घंटों तक हमने माध्यम को भिगा करके रखना है। दूसरे दिन हम जब 12-14 घंटा हो जाए, जैसे हमने शाम को 6 बजे डाला, तो सवेरे 8 बजे हम निकालने लायक हमारा माध्यम हो गया है। उसको बोलते हैं इसमें माध्यम को सेलुलोज कंट्रोल करना। ह्यूमिडिटी, तापमान को कंट्रोल जैसे करते हैं, वैसे ही माध्यम को भी हम अपने ढंग से अपने डालेंगे। उस समय कितना आर्द्रता बनाने के लिए कितना पानी डाल करके कितना समय तक के मैनेज किया, तो ये इसमें होमिसोलुलोज बना, होमिसोलुलोज बना, सेलुलोज बना, नरम हुआ, ये बोले तो ठीक है। तो हमारे पास में 12 से 14 घंटा बाद में हम उसको निकाले और उसको छुए, दबाए तो नरम लगे वो, ताकि हम थैली को हमारा ना फाड़े, और 80% उसमें पानी जार करके रखे, ताकि वह 14 से 17 दिन तक उसको हम डाल रहे हैं उस माध्यम में 70% से 80% पानी मैनेज करने के लिए। तो हमने दूसरे दिन उसको क्या किया? 12-14 घंटे बाद निकाल लिए। साफ सुथरे एक फर्श में या प्लास्टिक का कोई बिछा देंगे, या लकड़ी के तख्ता वगैरह बना देंगे, जिसमें उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमको थोड़ा स्टेलाइज करना है। ये 2 चीज, रोग और बीमारी के लिए हमने जो 2 केमिकल इस्तेमाल किया था। तीसरा चीज हमारे पास में और हो सकता है, अटैक हुआ है ट्राइकोडर्मा।
क्या बताया था मैंने? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा किसी केमिकल से नहीं हम उसको खत्म कर सकते, अतः उसके लिए हमें पानी को स्टेलाइज करने का जरूरत है, गर्म पानी से या भाप देने का जरूरत है। तो उससे हम स्टेलाइज करेंगे। स्टेलाइज करके गर्म पानी से, तो उसमें लगेगा 10 लीटर पानी। अगर गर्म पानी से करेंगे तो 10 लीटर, और अगर उसको हम खाली भाप से स्टीम से देंगे तो 1 लीटर पानी में 10 मिनट में स्टेलाइज हो जाता है। दूसरा माध्यम को हम प्रैक्टिकल में बता देंगे। अब इतना करने के बाद में हम उस माध्यम जो हमारा है उसको दबा करके ऐसे देखेंगे ना, तो उसमें से पानी बूंद बूंद थोड़ा 1-2 बूंद टपके, लेकिन धार से ना टपके, तब हम समझेंगे इसमें 70-80% पानी है, एक्स्ट्रा पानी बह गया। तब हम क्या करेंगे, उसको 12x14 के साइज में HD बैग जो बोलते हैं उस बैग लेना है। प्रैक्टिकल में दिखाएंगे कि वो बैग क्या रहता है। उसमें हमको 5 से 10% के अनुपात में बीज डालना है। बीज मीन्स स्पान, जो मशरूम जैसे स्पान बीज हम लिए रहेंगे जिस क्वालिटी के, उसके आधार से 10% तक हमने बीज को 4 या 5 लेयर में 1-1, 1.5 इंच के लेयर बना करके उस थैली में भरेंगे। थैली में भरते समय 2 चीज हमको ध्यान रखना है। पहला चीज, थैली के ऊपर में हमें अपना बल नहीं उपयोग करना है, ज्यादा ताकत नहीं लगाना है, खींचना नहीं है, ताकि थैली बेडौल हो जाएगा, बेसाइज हो जाएगा तो आकृति बेसाइज दिखेगी। उसको सेफ बनाने के लिए ध्यान रखना है। दूसरा चीज, हमारे हाथ में नाखून नहीं बड़ा होना चाहिए ताकि वो थैली को फाड़ दे, ये चीज। दूसरा है, नाखून के अंदर में जो मैल रहता है वो हम उपचारित हुए वो बीज को माध्यम में डालते हैं तो रोग के रूप में वो फंगस आगे होने का डर रहता है। इसलिए नाखून और सैनिटाइज अपना होने के बाद में आप थैली में बीज की भराई करेंगे। बीज भराई 5 लेयर में 4 लेयर में कर दिए, ऊपर को अच्छे से टाइट करना है। भरते समय बीच में हवा के पानी अधिक ना रहे ताकि वो सड़न पैदा कर सकता है, उससे बचाना है। होने के बाद में 12 छेद लगाना है 1 फीट के थैली में, चारों तरफ से। ऊपर साइड तो उसका खुला ही रहेगा जिसको बाद में बांधेंगे, और उसको बंधे ही रहना है, लेकिन बाकी जो चारों साइड है उसमें से 3 तरफ को आपको 4-4 करके 4 या 12 छेद बनाना है। 1-1 इंच बराबर 1-1 छेद से 40% उसको हवा की, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए उसको रखना है छेद को। जब छेद कर लेंगे उसके बाद 17 दिन के लिए उनको जिस कमरा में शेड का डायरेक्ट सूर्य की प्रकाश ना जाए उस कमरा में हमें रखना है 17 दिन तक। जब 17 दिन का डार्क रूम में वो रहना हो जाएगा तो पूरा पिन हेड सफेद रंग में दूधिया कलर में दिखने लगेगा, छोटे छोटे पिन हेड छेद से निकलने लगेगा। तब उसको हम डिलीवरी कक्ष बाहर में ले जाएंगे, ओपन शेड में ले जाएंगे। उसको रस्सी से या लटकन से लटका करके थैली जो बांधे हैं उसको काटेंगे, ऑपरेशन करके थैली को बाहर करेंगे। उसके बाद 2 से 4 दिन में हमारे पास ऑयस्टर मशरूम निकलना चालू हो जाएगा। ये प्रक्रिया लगभग 1 महीना का लगता है। 1 महीने के भीतर में ऑयस्टर मशरूम उत्पादन आ जाएगा। उसके बाद फिर आप घर में खाना है, मार्केट में बेचना है, बढ़िया सा प्रोसेसिंग पैकिंग करके बेच सकते हैं। धन्यवाद।